एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि जियो साइंटिस्ट 2021 के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं और ये वीडियो उसी की इंफॉर्मेशन के बारे में है। तो जियो साइंटिस्ट के फॉर्म में जाने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे गूगल इंटरफेस में जियो साइंटिस्ट 2021। हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आएगा वही जो है हमें यूपीएससी की साइट में ले जाएगा जहाँ पर हमारा जियो साइंटिस्ट का फॉर्म आया हुआ है। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। हम पहुँच जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट में जहाँ पे हमारा जियो साइंटिस्ट की फॉर्म की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो हमारा डेट ऑफ नोटिफिकेशन है जैसे कि 7/10/2020 को रिलीज़ हो गया है ये फॉर्म, और जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 21/2/2021 को होगी। मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेज का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो 20 फरवरी 2021 को होगा। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 1 डे का होगा और एक एग्ज़ाम जो है 2 आवर्स का होता है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो होगी 27 अक्टूबर 2020, लास्ट जो है 6 PM तक। उसके बाद डेट ऑफ अपलोड जो है वो 7/10/2020 का था। अब जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे जो ये नोटिस करके दिया हुआ है ये जो है हमें टोटल एक PDF में ले जाएगा जहाँ पे जियो साइंटिस्ट के फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले इसे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के एग्जामिनेशन को जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप कर सकते हैं, जो कि है https://upsconline.nic.in। उसके बाद आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपकी बेसिक नेम हो गया, एड्रेस, ये सब डिटेल्स हो गई, और स्पेशली आपको जो है अपना एक फ़ोटो, आईडी, आधार कार्ड कोई भी आईडी कार्ड चाहिएगा, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी आप क्या कहते हैं अपना फ़ोटो आईडी कार्ड वहाँ पे डालेंगे वो आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा टू द एग्जामिनेशन सेंटर। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो यहाँ पे 27 अक्टूबर 2026 PM तक दी हुई है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है वो अपनी एक वैलिड आईडी, ईमेल आईडी ज़रूर वहाँ पे सबमिट करे। और जो इन्होंने कहा है कि जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो एग्जामिनेशन से 3 हफ्ते पहले रिलीज़ हो जाएगा। और अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो प्रिलिमिनरी स्टेज का टेस्ट होता है, मतलब फर्स्ट टेस्ट जो हमारा ये होगा ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कंप्यूटराइज्ड बेस्ड जो है टेस्ट होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कंप्यूटराइज्ड बेस्ड मोड का आइडिया नहीं है तो आप यूपीएससी की वेबसाइट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जो हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो जो है 21 फरवरी 2021 को कंडक्ट किया जाएगा, और जिसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स ये हैं, जो कि हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कैलिकट, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, और बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं जो आपके घर से पास पड़े वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में जो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स होगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस में होगा। मतलब आप जितनी अगर किसी सेंटर्स में 50 सीट्स हैं और अगर वो भर गई हैं 50 सीट्स, तो उसके बाद वो सेंटर आपको नहीं मिल सकता है। तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस में आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए जाएंगे। तो उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये 3 स्टेजेस में हमारा जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है, जो कि फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, स्टेज फर्स्ट जो होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। स्टेज सेकंड जो होता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। और अगर आपने जो है ये दोनों स्टेजेस क्लियर कर ली तो उसके बाद जो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या फिर इंटरव्यू होता है। और आपको ये बता दूँ मैं स्पेसिफिकली कि क्या कहते हैं, जब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे तभी आपको सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देने के लिए आप अलाउ किए जाएंगे। उसके बाद जो
हमारा सेकेंड स्टेज का जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो जो है 17 और 18 जुलाई 2021 को कंडक्ट किया जाएगा, अगर आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली तो। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे जो है हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में जो है वो है पोस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसमें केमिस्ट्री की पोस्ट है ग्रुप ए के लिए, जिसमें वैकेंसीज हमारी 15 है। और अगर आप कैटेगरी सेकंड में देखें तो ये जो है पोस्ट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसमें जो है साइंटिस्ट बी केमिकल ग्रुप ए की है, जिसमें 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो टोटल 15 + 3 18 वैकेंसीज के लिए आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप ये दोनों कैटेगरी के लिए जो है आपको सेपरेट फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को आप जो है एक ही फॉर्म में जो है दोनों कैटेगरीज को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में दी गई है। तो एज लिमिट जो है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो आपको जो है 21 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी के लिए वो होती है 32 ईयर्स। वो कब तक है? 1 जनवरी 2021 से पहले अगर आप 32 ईयर्स के हो गए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा ईयर्स के हैं इस डेट से तो आप नहीं भर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि जो है अगर आप पहले से गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और आप जो हैं डिपार्टमेंट जो कि कॉलम ए और कॉलम बी में मेंशन किए हुए हैं, इनमें पहले से आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको 7 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर जो है आप बैकवर्ड ओबीसी क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैसे ही एक्स आर्मी ऑफिसर या फिर एक्स सर्विसमैन, ऐसे करके बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं जो कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म भरने से पहले इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस जो है पीडीएफ को एक बार थॉरोली रीड कर लें ताकि आपको जो है आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं इस फॉर्म को भरने से पहले। और अब अगर हम आगे बढ़े तो जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है वो है एमएससी इन केमिस्ट्री। तो आप प्लेन एमएससी इन केमिस्ट्री भी हो सकते हैं, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आप कर सकते हैं, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपने प्लेन एमएससी की हुई है, मतलब आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन थी तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी पोस्ट ऑफ केमिस्ट। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। तो फ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एसटी एससी के कैंडिडेट्स हैं, वो जो है इस फॉर्म को फ्री में फिल कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और बाकी इनसे के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है उनके लिए जो फ़ी है वो 200 रुपीज़ है। अगर आप जो है ड्राफ्ट बना के या फिर कैश में पे कर रहे हैं फ़ी को तो आपके लिए लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन जो है 26/10/2020 है। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 6 PM 27 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो अगर आपने जो है फर्स्ट स्टेज भी क्लियर कर ली, सेकंड स्टेज भी क्लियर कर ली और आपका अगर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एज की सर्टिफिकेट का हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का हो गया। अगर आप किसी जो है कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट हो गया, और जो है कुछ और चीज़ें आपको वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट जो हमारा सबमिशन है ऑफ एप्लीकेशन वो जो है 27 अक्टूबर 2020 है, 6 PM लास्ट है। उसके बाद आगे चले तो हमें और क्या इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में दी गई है ये देखते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के जो हमारा पेपर होगा उसके लिए देखें तो जो हमारे पेपर में जो है 2 चीज़ें आएंगी। एक आएगी जनरल स्टडीज़ जिसका पेपर फर्स्ट होगा, और सेकंड होगा जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री उसका पेपर। जो ड्यूरेशन होगी जनरल स्टडीज़ के पेपर की वो भी 2 आवर्स होगी, जो केमिस्ट्री के पेपर की ड्यूरेशन होगी वो भी 2 आवर्स होगी। जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल जो हमारा प्रिलिमिनरी वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारा 400 मार्क्स का होगा।
तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो है आगे जाके हमें जनरल स्टडीज़ जो हम जितने भी पेपर होंगे, अगर आप जियो फिज़िक्स के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी जियो केमिस्ट्री के लिए भर रहे हैं, तो जो जनरल स्टडीज़ का पेपर सबके लिए कॉमन होगा और उसके लिए सिलेबस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाए तो जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मतलब स्टेज फर्स्ट का टेस्ट होगा, उसका पूरा जितना भी सिलेबस है यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर उसके बाद आपने स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको जो स्टेज सेकंड में आपके लिए जो सिलेबस होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप या फिर सब्जेक्टिव टाइप हमारा जो पेपर आएगा, उसके लिए जो हमें पेपर देना पड़ेगा, उसके लिए जो है यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है मेंशन किया गया है। इसमें जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा वो कंसिस्ट करता है इनऑर्गेनिक का, जो पेपर सेकंड है वो कंसिस्ट करता है फिजिकल का, और जो पेपर थर्ड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री दोनों को ही कंसिस्ट करता है। और इसमें जो है आपको तीनों पेपर जो है अलग अलग पास करने पड़ेंगे। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाके, तो यही जो है इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक इन्फॉर्मेशन और है, हाँ, इसमें जो टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। तो अगर आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है इन पोस्टों के लिए आप भर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक यू सो मच।